तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं साइतामा वर्सेस गॉड के फाइट के बारे में। हाँ, मुझे पता है ये फाइट अभी ओरिजिनल मांगा में नहीं आई है, लेकिन एक फैन मेड मांगा है जिसका नाम है टेरिस साइतामा। तो भाई इसमें एक नंबर ये फाइट दिखाई गई है, उसका एक पार्ट 1 आज मैं कवर करने वाला हूँ। अगर तुम इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखा दो तो पार्ट 2 भी मैं जरूर से लेके आऊंगा। तो बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस फाइट को। तो स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि चीता गर्ल जो है वो अर्थ पे आ चुकी है, जिसकी वजह से गॉड उसको फॉलो करते करते उसके पीछे अर्थ पे आ रहा है। गॉड काफी रफ्तार से सीधा अर्थ की तरफ आ रहा था और यहाँ पे साइतामा और चीता गर्ल पहले ही इस चीज को सेंस कर लेते हैं कि गॉड काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। देख पाते हैं कि भाई गॉड इतनी तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा था कि भाई अंधेरे में भी सिर्फ उसकी ही लाइट चमक रही थी, और वो इतनी तेजी से आता है कि भाई वो सिर्फ उसकी तेजी की वजह से ही पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे नरेटर हमको यही बताता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर हैं जो कि भाई पृथ्वी या किसी भी ग्रह को सिर्फ तबाह करने की सोचते हैं, क्योंकि भाई रेडिएशन की वजह से जो इनको पावर्स मिली हैं उसकी वजह से इनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि बस प्लेनेट को तबाह करना है। अब यहाँ पे चीता गर्ल एक स्टोन शो करती है साइतामा, गारो और भाई अपने जेनोस को, कि इसी स्टोन की वजह से वो पूरे डायमेंशन में आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सकती है। लेकिन भाई तीनों के तीनों यानी कि साइतामा, गारो और यहाँ तक कि अपना जेनोस, तीनों के तीनों भाई ब्लैंक होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या एक्सप्लेन कर रही है। वो इसी स्टोन का यूज करके भाई गॉड की जो लोकेशन होती है वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें नेक्स्ट पैनल में ही दिखाया जाता है कि भाई चीता गर्ल ये सेंस कर लेती है कि ये तीनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं इस अर्थ के, जो कि अभी उसको सेव कर सकते हैं। तो वो बिना कुछ सोचे इन तीनों को अपने साथ गॉड के पास टेलीपोर्ट कर देती हैं। जैसे ही वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं भाई बाकी सब तो काफी स्टाइलिश एंट्री मारते हैं, लेकिन साइतामा एक स्ट्रेट फेस बना के आराम से वहाँ पे उतरता है। आसपास हम देख पाते हैं कि चारों तरफ भाई गॉड ने बुरी तरीके से तबाही मचा के रखी हुई है। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि कोई चीज उनकी तरफ काफी तेजी से आ रही, क्योंकि गॉड के उड़ने की वजह से इतना ज्यादा एयर प्रेशर हो रहा था कि वो इस चीज को सेंस कर पा रहे थे। और लिटरली भाई गॉड की इस एंट्री को देख के तो भाई गारो की भी फट जाती है कि ये कैसी एंट्री है, लेकिन इस मोमेंट पे अपना साइतामा बिल्कुल चुप और एकदम सीरियसली खड़ा था। यहाँ पे भाई गारो ना आओ देखता है ना ताओ सबसे पहले हमला कर देता है गॉड के ऊपर, और इस टेक्निक का नाम होता है फ्लोइंग वाटर स्मैशिंग रॉक फिस्ट, जिसके थ्रू वो गॉड के ऊपर काफी तगड़ा हमला करता है, लेकिन गॉड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जेनोस उस पे हमला कर देता है, यानी गॉड पे जेनोस हमला कर देता है अपने कैनन के साथ, लेकिन इससे भी गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड काफी आसानी से इसको डॉज कर देता है। गॉड सीधा हमला कर देता है जेनोस के ऊपर, और भाई वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो जेनोस को लगता तो उसके चित्रे उड़ जाते, लेकिन एंड मौके पे हमारा साइतामा आके उसको बचा लेता। लेकिन भाई गॉड सिर्फ इस अटैक से नहीं रुकता, जहाँ पे साइतामा जेनोस को बचा के ले गया था वो वहीं पे अपेयर हो जाता है और एकदम से उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है। इस अटैक से जेनोस तो बच जाता है क्योंकि साइतामा उसको धक्का देता है, लेकिन ये अटैक जाके लगता है साइतामा को और साइतामा काफी दूर जाके गिरता है, जिसको देख के भाई जेनोस भी एक टाइम को डर जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। हम देख पाते हैं कि भाई साइतामा एक पहाड़ से जाके टकरा चुका है, लेकिन गॉड यहाँ पे नहीं रुकता और वो फिर से एक अटैक करता है। बेसिकली अपने हाथ को नीचे से ऊपर स्विंग करता है, जिससे कि इतनी खतरनाक वेव जनरेट होती है कि जैसी जेनोस को लगती है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। लिटरली ये अटैक देख के तो भाई अपना गारो भी शॉक में था, क्योंकि जेनोस के तो चिथड़े उड़े ही, लेकिन भाई वो पूरा एरिया बुरी तरीके से तबाह हो चुका था सिर्फ अपने हाथ को स्विंग करने की वजह से। और उसके बाद भाई गॉड की नजर जाती है गारो के ऊपर, जो कि गारो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि गारो एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जहाँ पे गॉड उसे अपनी पावर्स को फिर से ऑफर करता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी पावर्स को लेके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और आज तक मैंने जिनको भी पावर दी है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, बल्कि वो सारे के सारे बेवकूफ निकले, लेकिन तुम मेरी पावर को लेके काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो और सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो एक्सेप्ट मेरे। गॉड यहाँ तक कहता है गारो को कि अगर तुम इन पावर्स को ले लेते हो तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हें एक शर्त पे ये सारी पावर मैं दूंगा कि इस प्लेनेट में जितने भी लोग हैं या इस प्लेनेट को पूरी तरीके से तुम्हें तबाह करना होगा मेरे लिए। लेकिन गारो एक अलग ही मेमोरीज में खोया हुआ था और भाई इन सब चीजों को सुन के वो काफी शांत खड़ा था और वो सिर्फ अपनी बैक मेमोरीज को इमेजिन कर रहा था, जो कि अभी तक उसने बिताई है साइतामा, जेनोस या अपने मास्टर के साथ। और भाई एकदम से गारो चिल्ला के बोलता है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। लेकिन गॉड उसे गुस्से में कहता है कि यू फुलिश, और भाई इसके बाद दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें कि एंटर होती है चीता गर्ल। बस इसी के साथ गारो और चीता गर्ल दोनों उड़ के एकदम से हमला करते हैं गॉड के ऊपर,
लेकिन भाई गॉड अपना हाथ जमीन में मारता है जिससे कि भाई एक अलग ही टाइप की रेडिएशन निकलती है और धरती को ऊपर जाती है, जिससे कि भाई कारो और चीतागल दोनों ही काफी तेजी से जमीन पे गिरते हैं और दोनों की ही हालत काफी बुरी हो जाती है क्योंकि वहाँ की जो ग्रेविटेशन फोर्स थी वो भाई एकदम से नीचे गिर गई थी। और इसी के बाद पैनल चेंज होता है और हम देख पाते हैं साइतामा को जो कि पहाड़ में टंगा हुआ होता है लिटरली, और वो भाई काफी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। लेकिन वेट, वो ये नहीं सोच रहा था कि गॉड को कैसे हराना है, वो लिटरली भाई एक मिस्टेक के बारे में सोच रहा था जो कि उसने अभी हाल ही में की है। क्योंकि जब वो गेम खेल रहा था तो भाई वो अपने गेम को बंद करने से पहले उसको सेव करना भूल गया था। Are you serious right now, bro? अगली टाइम पे साइतामा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और जिस पहाड़ में वो भाई चिपका हुआ था बस उसी से एक प्रेशर देके वो बहुत तेजी से लॉन्च होता है गॉड की तरफ और गॉड को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि गॉड बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद साइतामा यहाँ पे नहीं रुकता, वो नीचे से एक बार फिर से लॉन्च होता है और गॉड के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही साइतामा गॉड के ऊपर पहुंचता है वो तैयार करता है अपना किलर मूव जो कि है सीरियस पंच, और जैसे ही वो गॉड के ऊपर हमला करता है तो गॉड भी भाई पीछे नहीं हटता, वो भी हमला करता है अपनी लेजर बीन से। लेकिन साइतामा उस लेजर बीन को चीरते हुए एक जोरदार मुक्का मार देता है गॉड को। लिटरली साइतामा का वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि भाई स्पेस से भी उसको देख सकते हैं और लिटरली सबको देख के यही लग रहा था कि यहाँ पे गॉड का काम तो हो गया। और साइतामा काफी चौड़ में अपना भाई मस्त वहां से निकल रहा होता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उसके पीछे गॉड को और इसको चीतागल भी नोटिस कर लेती है। लेकिन जब तक वो साइतामा को इसके बारे में बताती है तब तक भाई गॉड उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि साइतामा जमीन में गड़ जाता है और सबके सब यही सोच में होते हैं कि भाई अब इस गॉड को कौन हराएगा। और यही पे फिनिश होता है अपना पार्ट 1। अब भाई इस मांगा में ऑलरेडी साइतामा और गॉड की पूरी फाइट है, लेकिन अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा इसका, और जो बाकी के और भी गॉड हैं वो भी साइतामा से लड़ने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।